हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज मैं जो चर्चा करूंगा वो विषय है लग्नेश। और लग्नेश का जो फल होता है वो किस प्रकार से होता है, आपको ये बताऊंगा लग्नेश किसको कहते हैं और लग्नेश आपका कौन से भाव में बैठ कर के कैसा फल देता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो मित्रों, चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शीघ्र करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी करवाएं। साथ साथ में मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, तब जाकर के समझ में आती है। और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों को भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं या व्यक्तिगत जो आपके जानने वाले हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ में मित्रों, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। मित्रों, जन्म कुंडली में जो लग्न होता है वह जन्म कुंडली का मुख्य बिंदु होता है। और जो लग्न का जो स्वामी, जो ग्रह होता है, वह जीवन के कई प्रकार के फलादेशों को बदलने की क्षमता रखता है। तो आज उसी लग्नेश पर मैं आपसे सूक्ष्म चर्चाएं करूंगा कि ये लग्न भाव का जो स्वामी होता है लग्नेश, अन्य अन्य भाव में बैठ करके कैसा फल प्रदान करता है। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं लग्नेश किसको कहते हैं। मित्रों, ये जो जन्म कुंडली आपको दिख रही है, जहां पर हिंदी में एक लिखा है वो मैंने गोलाकार कर रखा है। मित्रों, ये लग्न है, जहां पे एक लिखा है वह लग्न है। आपकी कुंडली में वहां पे कोई भी अंक हो सकता है, वहां पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, जो भी अंक आपका होगा वह आपका लग्न होगा। अब लग्नेश की बात करेंगे। लग्नेश जैसे वहां पे मैंने एक गोलाकार कर रखा है, वह लग्न है। एक का मतलब हो गया मेष लग्न। मेष पहली जो राशि है वह मेष लग्न है। तो मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल लिखा है मैंने चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में, चौथे जो खाना बना हुआ है उसमें मंगल बैठा हुआ है। अर्थात इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वह चौथे भाव में बैठा हुआ है। आपका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है यह आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं और उस प्रकार से आप लग्न के फल को जान सकते हैं। तो मित्रों, आओ सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश की। यदि लग्नेश लग्न में ही स्थित है, जहां पे मैंने एक लिखा हुआ है वहां पर ही यदि लग्न का स्वामी बैठ रखा है, जो मंगल मैंने 4 पे लिखा है, यदि वह मंगल वहीं 1 पे ही विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा मनुष्य सबसे पहले निरोगी होता है। उसको रोग लगने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लग्न जो है आत्म से संबंधित जानकारियां हम लग्न से प्राप्त करते हैं। और जब लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति के शरीर की रक्षा करता है, उस पे रोग नहीं लगने देता है। दूसरी बात है मित्रों, व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, दीर्घायु प्रदान करता है, अत्यधिक बलवान ऐसा व्यक्ति होता है और साथ साथ में भूमि भवन का लाभ प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मसंतुष्टि होता है और सर्व सम्मान, समस्त सम्मानों को प्राप्त करने वाला भी
ऐसा व्यक्ति होता है। मित्रों, यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य धनवान होता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है। व्यक्ति धनवान होता है, लंबी आयु वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु कुछ कुछ जगह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति शरीर से बहुत मोटा होता है, मोटे शरीर वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अपने स्थान पर मुख्यता पाने वाला होता है, अर्थात जहाँ पे रहता है वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। राज्य तुल्य भाग्य व अच्छे कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है। मित्रों, यदि यही लग्नेश यदि तीसरे भाव में है, तृतीय भाव में लग्नेश जब होता है तो वो अच्छे बंधु बांधवों वाला होता है, भाई बंधुओं में अग्रणी ऐसा व्यक्ति होता है, मित्रों से सुशोभित ऐसा व्यक्ति होता है, धर्म के आचरण में रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, धर्मों में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, दानवीर होता है, शूरवीर होता है, और साथ साथ में ऐसा व्यक्ति बलवान भी होता है। भाई बंधुओं में बड़ा प्रेमी यह भाई बंधुओं का होता है। भाइयों का सत्कार करना, भाइयों की सेवा करना, इसका बहुत अच्छे ढंग से इसको आता है। यदि मित्रों ये लग्नेश चौथे भाव में विराजमान है, जैसे आप मेरे इस कुंडली में देख रहे हैं कि यहाँ पर लग्नेश जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है, आपके भी यदि ऐसे ही चौथे भाव में लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे तो राजतुल्य योग, राजयोग ऐसे व्यक्ति के बन जाते हैं। प्रयास करने के बाद ऐसा व्यक्ति नौकरी लगता है। सरकारी नौकरी लगने के बहुत अधिक चांस ऐसे व्यक्ति के होते हैं। प्रिय पात्र होता है, राजा का प्रिय पात्र होता है। यदि कहीं साधारण भी नौकरी ऐसा व्यक्ति कर रहा होगा तो जो इसका मालिक होगा, जो बॉस होगा, उसका बहुत प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है। साथ में मित्रों दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं बड़ी लालची मित्रों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं, मित्रों के द्वारा ठगा जाता है, परंतु इस व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। माता पिता का भक्त होता है और साथ साथ में भोजन प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को भोजन अत्यधिक प्रिय होता है। यदि मित्रों लग्नेश पंचम भाव में बैठा हुआ है तो यदि पंचम भाव में लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, सुंदर व्यक्तित्व वाला ऐसा व्यक्ति होता है, दान प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है, राजवत रहने वाला, राजा के समान ऐशो आराम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की जो आयु होती है, लंबी आयु ऐसे व्यक्ति की होती है। साथ साथ में मित्रों ये भी देखा गया है, ऐसे व्यक्ति की जो आवाज होती है, जो वाणी होती है, बड़ी मधुर वाणी ऐसे व्यक्ति की होती है। कीर्ति युक्त होता है, अच्छे कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि वो गाने का शौकीन भी होता है, गान करने वाला होता है, गाने का बड़ा शौक ऐसे व्यक्ति को होता है। मित्रों यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो मनुष्य होगा, रोग रहित होगा, अत्यधिक नम्रता वाला ऐसा व्यक्ति होता है, झुकाव ऐसे व्यक्ति में होता है, बलवान होता है। परंतु एक चीज देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति कृपण होता है, कंजूस वृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है, धनवान होता है, धन को बचा करके रखने वाला होता है, और शत्रुनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है, और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाकर रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। संपर्क बहुत अधिक लोगों से ऐसे व्यक्ति का होता है। मित्रों यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, शीलवान होता है, सुंदर और सुशील, और इसकी जो पत्नी होती है तो तेजस्विनी पत्नी का ऐसा व्यक्ति पति होता है।
लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बड़ा तेजस्वी होता है, मान सम्मान करने वाला। ऐसे व्यक्ति की जो पार्टनर होता है मान सम्मान संपूर्ण तरीके से करता है। मित्रों, यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो मनुष्य कंजूस होता है, धन संचय करने वाला होता है, दीर्घायु होता है। लेकिन यदि लग्नेश क्रूर ग्रह है तो जातक कड़वा बोलने वाला होता है और बहुत खराब स्थिति में है तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। व्यक्ति मूर्ख जो से स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। मित्रों, यदि यही लग्नेश यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव भी जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है, भाग्य भाव होता है। और भाग्य भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ अच्छे मान्यवरों के साथ, मान्यवर इसके बंधु बांधव हुए बड़े सज्जनता और बड़े श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति के होते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य करने वाला होता है, शक्ति संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है, संतुलित शरीर व संतुलित मन वाला ऐसा व्यक्ति होता है, सुशील आचरण करने वाला होता है और अच्छे कामों में ख्याति पाने वाला और ऐसा व्यक्ति तेजस्वी भी होता है। मित्रों, यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, दसम भाव जन्म कुंडली का कर्म भाव है, कर्म भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य, ऐसा जो जातक है राज पक्ष से लाभ कमाने वाला होता है। थोड़ा सा मेहनत यदि व्यक्ति करता है तो उसको राजस्वी सुख प्राप्त होते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी के ऐसे व्यक्ति के योग होते हैं। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, सुशील होता है, गुरु या माँ का भक्त होता है, राज्य में प्रसिद्धि पाने वाला होता है और सदैव अपने पिताजी को संतुष्ट रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसका पिता इससे सदैव प्रसन्न रहता है। और मित्रों, यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के 11वें भाव में स्थित है, 11वां भाव लाभ का भाव जन्म कुंडली का होता है, लग्नेश एकादश भाव में स्थित होकर के मनुष्य दीर्घायु होता है, पुत्रवान होता है, प्रसिद्धि पाने वाला होता है, तेजस्वी होता है, बलवान होता है और मनुष्यों को, दुष्ट मनुष्यों को कष्ट देने वाला भी होता है। मित्रों, यदि यही लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वां भाव व्यय का भाव होता है, द्वादश भाव में स्थित हो तो मनुष्य कड़वा बोलने वाला होता है, बहस करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है, अहंकारी होता है, अपने निसर्ग संबंधियों का सहयोगी होता है और जन्म से दूर अर्थात विदेश में निवास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति देकर खाने वाला अर्थात मिलजुल कर सुख भोगने वाला होता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव कहा जाता है। तो मित्रों, मुख्यतः यह देखा गया है कि जन्म कुंडली में लग्नेश अन्य भावों में तो ठीक सामान्यतः फल देता है, परंतु थोड़ा सा 6, 8, 12 ये त्रिक जो भाव होते हैं, इन त्रिक भाव में, इन 3 भावों में अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। इन 3 भावों में, 6वें भाव में रोग ऐसे व्यक्ति को घेर लेते हैं। यदि सतर्कता ऐसे व्यक्ति की नहीं रही तो रोग इस व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हैं। अष्टम भाव में भी वैसे है, रोग लंबी बीमारी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और व्यय भाव का आपने देखा ही है कि व्यय भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का अहंकार या स्वाभिमान इतना अधिक होता है कि सब लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बना देते हैं और यह भी अपने घर से दूर विदेश में आश्रय लेकर के वहाँ धन अर्जित करता है। मित्रों, एक और बात है कि लग्नेश, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लग्नेश ग्रह कैसा है। जो मैंने ये फल बताया है, यदि लग्नेश सौम्य ग्रह है तो ये फल आपको
पूर्णता मिल जाएंगे। और यदि लग्नेश आपका पाप ग्रह है, पाप ग्रह में कौन कौन से हैं? मंगल पाप ग्रह में आता है, शनि पाप ग्रह में, राहु केतु ये भी पाप ग्रहों में आते हैं, और सूर्य को भी पाप ग्रह माना जाता है, और उग्र ग्रह भी सूर्य को माना जाता है। यदि ये ग्रह होंगे तो फलों में थोड़ा सा कमी प्राप्त होगी, और यदि ठीक ग्रह है तो शुभ ग्रह है तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, वीडियो को पूर्णता देखना है, संपूर्ण वीडियो को देखना है। बार बार देखेंगे, सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब जाकर के वीडियो समझ में आती है। तो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री